को स्टॉप किया था और ये एक लाइन डायग्राम दिखाया था आपने। एनीवे आपने बुक का डायग्राम देखा, वो डायरेक्टली ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। या तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल बी सेंडिंग फ्यू इमेजेस टू यू, ओके, गेटिंग इट, डायरेक्टली लाइक हाउ टू ड्रॉ, ओके, तो वो मैं भेज देती हूँ आपको, ठीक है। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हेलो क्लास, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका ले लीजिए और मैं बाद में सर के पास एक दो इमेजेस भेज देती हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। टुडे इज व्हाट, थर्सडे, ओके, आप मुझे सीधा वेडनेसडे, नहीं तो नेक्स्ट वेडनेसडे मैं पक्का ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। ओके क्लास, so I'm moving ahead with it. I'm moving to the pumping action of the heart. How the heart, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ मैम, नहीं दिख रहा है, पर मुझे तो क्यों दिख रहा है फिर? एक मिनट मैं मूव करती हूँ, देखिए अब दिखता है क्या? अब आया? नो नो मैम, मैम, ब्लैक नहीं स्क्रीन इज आया? विजिबल। नो मैम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम स्क्रीन नहीं है। सॉरी, शायद मैं शेयर करना भूल गई, आई एम सो सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने शेयर स्क्रीन प्रेस नहीं किया और डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे आ गई। 1 मिनट, हेलो, आई थिंक अब आ जाना चाहिए आपको। 1 मिनट, यस मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल। यस या मैम, मैंने पीडीएफ खोल दिया था और शेयर नहीं किया, सो सॉरी, कमिंग टू यू। Coming to it, class. 1 second. अब आपको दिख रहा है क्लियरली? यस मैम। तो मैं ये कह रही थी कि इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते, इसका स्क्रीनशॉट, और मैं एक दो इमेजेस भेज देती हूँ, बिकॉज आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीक ना, ठीक है। तो तब तक आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके क्लास, ओके मैम। कैन आई मूव अहेड? मैं आगे बढ़ जाऊँ? यस यस मैम, ठीक, ओके। ये देखिए, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, दिस इज अवर टॉपिक नाउ, pumping action of the heart. Okay, so here basically we are dealing with how does the heart work. See, हमने क्या देखा कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन वो काम कैसे करता है वो देखें। तो हमारे माइंड में एक बात फिक्स है कि देयर हैज टू बी सम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट कैसे काम करता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। नाउ आप परमानेंटली लर्न करेंगे 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स आई वांट यू टू लर्न टुडे, एंड दैट इज contraction is equal to systole, contraction is equal to systole, and it is also equal to, make word लिख रही हूँ, depolarization, DE, depolarization, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्ड बोल रही हूँ, वो देखिए, relaxation is equal to diastole, relaxation is equal to diastole, and it is repolarization, re, ये तीनों वर्ड का मीनिंग सेम रहेगा। इफ आई एम सेइंग हार्ट इज एट सिस्टोल, तो यू शुड नो इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, सो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड डीपोलराइजेशन एक ही चीज है, ठीक है क्लास। और अगर हम रिलैक्सेशन, डायस्टोल और रिपोलराइजेशन, ये एक ही चीज, ठीक है।
और ये वर्ड्स बार बार आएंगे। अभी आप ये मान के चलिए 3-4 स्लाइड्स में यही वर्ड चलते रहे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने पूछा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक और आपको पता नहीं है, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो लेट्स लुक एट पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। सो हार्ट का मेन काम ही पंपिंग है। दूसरी बात है, इट हैपेंस इन अ रिदम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट हैपेंस इन अ रिदम क्लास। ये देखिए रिदमिक, इट कैनॉट जस्ट हैपन एनीवे, फाइन। सो रिदम का मतलब है देयर इज 72 times per minute, और यू कैन से 70 to 72 times per minute हमारी हार्ट बीट नॉर्मली चलती है। जब मैं ये रेट लिखती हूँ, आई एम राइटिंग फॉर अ फुल्ली ग्रोन पर्सन, एन एडल्ट पर्सन, ठीक है। सपोज मेरी हार्ट बीट चेक की जाए तो होनी चाहिए नॉर्मल में 70 to 72 या 75, ऐसे पकड़ लीजिए। तो सपोज मेरी हार्ट बीट 85 है, so somewhere it is high, that's not good. Suppose it is 100, तो काफी high है. Suppose my heartbeat is low, it is at 60, then that is also not good. Okay, so normal range वो है. But class, suppose you are checking the heartbeat of a very small baby. Suppose 2-year-old की heartbeat हम देख रहे हैं, तो वो आपको high ही मिलेगी. क्यों? उनकी बॉडी अभी फुल्ली डेवलप नहीं है, हार्ट बहुत छोटा सा है और उसको बीट करके बहुत जल्दी जल्दी बीट करना पड़ता है ताकि बॉडी में ब्लड जा सके। तो देयर द हार्ट बीट में बी इट में बी 90, 100, इवन 110 हो सकती है, ठीक है। और अगर आप काफी ओल्ड पर्सन का हार्ट देख रहे हैं, मे बी somebody at age of 80, then you may find the heartbeat may be little low also, क्योंकि हार्ट इतने पूरी लाइफ से काम करते करते, मसल है ना वो, तो वो थक गया है। ओके, तो वहां पे बीपी हाई हो जाता है और बीट लो हो जाता है। तो ये बाइफर्केशन एज वाइज आपको दिख सकता है, बट हम हमेशा नॉर्मल और एवरेज की बात करेंगे, दैट इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है क्लास, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स लुक अहेड। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिस्टोल है, और जब रिलैक्स होता है वो डायस्टोल है, ये वर्ड हम बोल चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वो काम करता कैसे। तो जब एक बार हार्ट पूरा का पूरा बीट करता है फुल, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज पंपिंग आउट 70 ml ऑफ ब्लड। क्लास प्लीज नोट, 70 ml एक बार में, और ऐसा होने वाला है 72 टाइम्स एक मिनट में। तो टोटल ब्लड एक मिनट में कितना ब्लड पंप होता है? अराउंड 5 liters. कैन आई से दैट? 70 ml पर हार्ट बीट, ठीक है। और एक मिनट में 72 टाइम्स वी आर गोइंग टू बीट, सो 72 into 70, 5040, and that is approximately 5 liter, correct? 5040 is approximately 5 liters of blood, ठीक है। that is known as our cardiac output, that is our cardiac output, clear? तो सपोज हमें MCQ आता है, what is our cardiac output? 5040 ml and into 24, because 24 hours in a day, वो आपको ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नीट वगैरह या आप बोल सकते हैं सीटी में पूछते हैं, यूजुअली बोर्ड विल कीप यू एट पर मिनट ओनली। नाउ हार्ट कैसे काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट, ओके, डायग्राम विल बी कमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, दूसरा वर्ड आपको दिख रहा है ऑटो रिदमिक। दिस वाज लास्ट ईयर का नीट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन था, ह्यूमन हार्ट इज ऑप्शन मायोजेनिक, नेक्स्ट ऑप्शन ऑटो रिदमिक, थर्ड ऑप्शन मायोजेनिक एंड ऑटो रिदमिक, और एक कोई फोर्थ ऑप्शन भी था वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सो व्हाट इज अवर आंसर? ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड ऑटो रिदमिक। अब इसका मीनिंग देखते हैं। मायोजेनिक मतलब टोटली मसल्स पे डिपेंडेंट, इट इज एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड बाय मसल्स, इट वर्क्स बाय मसल्स, ठीक है।
ब्रेन का कंट्रोल डायरेक्टली नहीं है। आई रिपीट द वर्ड, नहीं है, ठीक है। ऑटोरिदमिक, ये जो 72 टाइम्स की बीट है, ये भी ब्रेन नहीं डिसाइड कर रहा है, हार्ट अपना रिदम खुद मेंटेन करता है। वो 72 टाइम्स बीट करे, वो 100 टाइम्स करे, 80 टाइम्स करे, वो पूरा कंट्रोल हार्ट के ही हाथ में। ऑटो रिदम है, सेल्फ रिदम। सो क्लास, जब आप बहुत ही छोटे होते हो, बहुत ही यंग, आप मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे हो, हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन किया है, करेक्ट। तो अराउंड 21 बिटवीन 18 to 25 डेज पकड़िए, उस वक्त क्या होता है, आपका हार्ट डेवलप हो जाता है और हार्ट बीट अपने आप शुरू, अपने आप, मतलब आप 15 डेज ओल्ड बेबी मदर के यूट्रस में, उसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई देती, और 25 डेज की हार्ट बीट सुनाई दे रही, तो एक दिन अचानक हार्ट बीट शुरू होती, टोटली ऑन इट्स ओन, ऑटो रिदमिक, ठीक है। अब ये कैसे शुरू होती, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द नोडल टिश्यूज। लास्ट लाइन देखिए आप, nodal tissue. So there are some typical cardiac muscle fibers which are helping in it. Let's look at those muscles. ये देखिए, very important, very favorite question. तो हम 4 nodal tissues पे देखने वाले। कितने nodal tissues को देखेंगे हम? 4 को देखेंगे। Look here, we are marking it. ये रहा हमारा फर्स्ट nodal tissue, which is known as sino-auricular node. What is it called? Sino-auricular node, or I will write it as SA node. Which node? SA node. Sino-auricular node, SA node. कहाँ पे दिख रहा है क्लास वो आपको? राइट एट्रियम में, बराबर बोल रही हूँ मैं, वो भी ऊपर की तरफ, करेक्ट। फिर से देखिए, ये रहा हमारा साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ये देखिए, वेयर इज इट? इन द राइट ऑरिकल और एट्रियम, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एसए नोड, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ रही हूं मैं, हमारा दूसरा नोडल टिश्यू इज हियर एवी नोड, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, मतलब जब ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ आ रहे, ये वेंट्रिकल से नीचे, करेक्ट, तो आप उसके नजदीक आ रहे, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड किधर है? ये वाला, ठीक है। इट इज एट द बेस ऑफ द राइट एट्रियम, वो भी राइट एट्रियम में ही है, लेकिन बेस की तरफ, ठीक है क्लास। अब हम नेक्स्ट इश्यू देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम वेंट्रिकल में पहुंच चुके हैं, एंड द टिश्यू हियर इज this one. Look carefully, this W like structure दिखाई दिया आपको? Yes, so this is called as bundle of His, bundle of His, ये देखिए HIS, His साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो क्लास, ये जो बंडल ऑफ हिज है, उसमें से आपको कुछ फाइबर्स बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए, यस, दे आर Purkinje's fibers. They are Purkinje's fibers. What are these fibers for? ये देखिए, मैं थोड़ा elaborated दिखा देती हूँ, ये देखिए, now you can see the bundle of his more clearly. ये लेफ्ट ब्रांच है उसका, ये राइट ब्रांच, और देखिए उसमें से ब्रांचिंग भी दिख रही है, वो Purkinje's फाइबर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा वेंट्रिकल बहुत ही थिक वॉल है, करेक्ट। तो वो थिक वॉल में सब स्प्रेड भी तो करना चाहिए फटाफट, क्योंकि हार्ट बीट्स वेरी फास्ट, इजंट इट, 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये देखिए, उसको स्प्रेड करने के लिए हमने क्या रेडी रखा है? Purkinje's फाइबर, जो उसके चारों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कंडक्टिंग टिश्यू। तो हमने एक साथ पूरा कंडक्टिंग टिश्यू देख लिया, एक बार और देख लीजिए। एसए नोड आपको राइट साइड में नीचे की तरफ पर्पल डॉट देखिए, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और एवी नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ Purkinje's फाइबर, ठीक है क्लास? इज इट वेरी क्लियर? दिस इज कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये काम कैसे करता है वो हमें देखें, ठीक है? वेरी क्लियर? यू कैन कीप दिस स्क्रीनशॉट ऑल्सो।
बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. लेट्स मूव अहेड. Conducting tissue consists of SA node, AV node, bundle of His, Purkinje's fiber. Purkinje's and His are name of scientists, so there is no meaning to those words. That is only scientists. ये देखिए, the conducting system of heart, SA node, is present in the right corner of atrium. हमने डिस्कस किया, just below the superior vena cava, जहाँ पे आता है, just उसके नीचे, and it is known as the pacemaker of the heart. What is it known as? The pacemaker of the heart. ये देखिए, अब pacemaker क्या होता है? यही वो टिश्यू है जिसमें से सारा पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का रिदम जनरेट होगा. And this is the tissue which is going to contract 72 times per minute. The SA node. और किसी के भी पास पावर नहीं है to generate this rhythm, to generate the heartbeat. It is only with the pacemaker SA node. पर SA node से वो कहाँ चला जाएगा? AV node के पास. SA node ने स्टार्ट किया, पूरे ऑरिकल्स को भेज दिया, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब मैसेज चला गया AV नोड के पास, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड. तो देखते हैं वो क्या कर रहा है. ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड का दूसरा नाम देखिए, इट इज पेस सेटर. एक था पेस मेकर, दूसरा क्या है? पेस सेटर ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो मैंने इसे पेस सेटर, दिस एवी नोड विल पास द कॉन्ट्रैक्शन जो ऐसे नोड ने उसको भेजा है आगे. आगे कौन है? वेंट्रिकल्स, करेक्ट. एंड इट passes it to the bundle of His. Can you see the other name of bundle of His? Tawara branches. The Tawara branches. Okay, तो वहां पे चला गया वो. अब वहां से दोनों लेफ्ट और राइट में मैसेज जाएगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और कौन लेके जाएगा वो? पर्किंजेस फाइबर्स को स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, करेक्ट. तो दोनों वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड होते हुए भी जल्दी से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे. Look at the last line. The bundle of His has two branches, right and left, and that is why both the ventricles contract simultaneously. Simultaneously, एक साथ. ऐसा नहीं होता कि पहले राइट हो गया फिर बाद में लेफ्ट होगा, नहीं, वो एक साथ होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? आई एम गोइंग बैक टू एक्सप्लेन यू विद दिस. लुक एट क्लास, यहाँ से शुरू करेंगे हम. ये रहा हमारा SA नोड ने मैसेज भेजा, ये मैसेज गया, पहले किधर जाएगा? पूरे ऑरिकल्स को. देखिए, तो पूरा ऑरिकल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट. बट साथ में देखो AV नोड को भी मैसेज मिल गया. अब AV नोड उसको आगे भेजेगा. लेट्स टेक इट अहेड. ये आगे गया, किधर गया वो? बंडल ऑफ हिज. तो उसको स्प्रेड कर रहे हैं हम. बंडल ऑफ हिज इज स्प्रेडिंग इट इन द वेंट्रिकल्स. ठीक है, पर वहां से आगे कौन लेके जाएगा? पर्किंजेस फाइबर. उसने पूरे वेंट्रिकल्स में भेज दिया. अब पूरा वेंट्रिकल क्या हो रहा है? मैसेज सेम है क्लास, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऐसे नोड का मैसेज आ जाता है रिलैक्स. जैसे ही वो रिलैक्स होता है, पूरे ऑरिकल्स रिलैक्स हो गए. AV नोड को मैसेज मिल गया रिलैक्स. AV नोड ने भेजा बंडल ऑफ हिज को, क्या मैसेज भेजा? रिलैक्स, रिलैक्स. तो ये भी हो गया रिलैक्स. बाय द टाइम ये रिलैक्स होता है, तब तक ऐसे नोड फिर से काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट. तो एक याद रखिए, ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑरिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे, बट पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो पहले अपर चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर लोअर होता है, तब तक अपर रिलैक्स होता है, फिर लोअर रिलैक्स होता है, तब तक अपर फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. आर यू गेटिंग इट? इट इज नॉट लाइक you take your hand and you close and open it. No class.
आपका हाथ जब मूव कर रहा है क्लोज और ओपन में, आप अपनी मुट्ठी बंद और ओपन कीजिए, वो एक साथ हो रहा है पूरा हाथ। हार्ट का ऐसा नहीं, पहले ऊपर का चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नीचे का होगा, फिर वापस ऊपर होगा, फिर नीचे होगा, लेकिन होगा बहुत फास्ट, होगा बहुत फास्ट, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक है, कितना फास्ट क्लास, कितना फास्ट? 0.8 seconds, not even 1 full second. 1 सेकेंड से भी कम में, 0.8 सेकेंड में आपकी पूरी एक हार्ट बीट हो जाती है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता है पूरा एक बार। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, लेट्स लुक एट द प्रोसेस। ये देखिए, कार्डियक साइकिल, जिसके लिए मैंने अभी अभी कहा 0.8 सेकेंड, यू कैन सी द टाइम ऑल्सो। कार्डियक साइकिल is alternate contraction and relaxation of the human heart, correct? One is systole, other is diastole, ये हमने already discuss किया है। The atria and ventricle contract alternately, मिला आपको वर्ड अभी? टुगेदर लिखा है क्या? नहीं। साइमल्टेनियसली नहीं, अल्टरनेटली। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब तक ये रिलैक्स हो रहा है, फिर ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, उल्टा चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेटली। सो देयर इज अ कंसेक्यूटिव सिस्टोल एंड डायस्टोल, एक कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आगे पीछे चलता रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कार्डियक साइकिल, व्हिच टेक्स हाउ मच सेकेंड्स? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? श्योर इतना? अब आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल, अब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज दिख रही है, तो अभी दिख रही है, जब हम आगे बढ़ के पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो इट विल लुक नॉर्मल। So I'm coming to that. I'm coming to the actual process. There are 3 steps of cardiac cycle. 3 steps, or you can say 3 phases or 3 stages. ठीक है, फर्स्ट फेज देखिए, atrial systole. What is it known as? Atrial systole. Systole मतलब contraction. So who is going to contract? Atrium. ठीक है, so right atrium receives deoxygenated blood and left is going to receive oxygenated. याद रखिए क्लास, मैं दोनों एट्रियम की एक साथ बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए, राइट एट्रियम इज रिसीविंग deoxygenated blood, ये रहा deoxygen। ठीक है, एंड द लेफ्ट एट्रियम इज रिसीविंग oxygenated blood, उसको भी एंट्री दे देते हैं। ठीक है, बराबर है, दोनों एटीएम में ब्लड फुल हो गया। व्हेन दे आर कंप्लीटली फिल्ड, द ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड, पूरा एटीएम भर गया ब्लड से, तो प्रेशर आएगा वॉल पे, और ये प्रेशर जाएगा SAN के ऊपर, क्योंकि वो एटीएम में है ना, तो दिस प्रेशर will pressurize the SAN, which will get excited and generate a impulse. It will generate a impulse. क्या होगा impulse? Contract. तो immediately क्या होगा? Cardiac muscles will contract. देखिए, मैं इमेज हटा देती हूँ आपकी वहां से. See the words. The atriums are filled with what? They are filled with, yes, blood. अच्छा या बुरा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, दोनों एटीएम फुल है। फुल होने की वजह से किसके ऊपर प्रेशर आ रहा है? ऐसे नोड, तो वो हो जाएगा एक्साइटेड, और अब उसने मैसेज भेजा कि कॉन्ट्रैक्ट, तो इमीडिएटली एटीएम क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो दबेगा, तो ब्लड सीधा जाएगा वेंट्रिकल्स, सीधा। जब ऊपर का चैम्बर दब जाएगा तो पूरा ब्लड किधर? नीचे जाएगा, वेंट्रिकल्स। क्लियर है इतना? यस। अब वो ब्लड वापस नहीं आना चाहिए, सो इट इज प्रिवेंटेड
from going back to the veins and coronary by two valves, eustachian valve, which valve? The eustachian valve and the Thebesian valve, जो हमने डिस्कस किया था. इंफीरियर वीना कावा करेक्ट वहां पे है और कोरोनरी साइनस के यहाँ पर है. तो ये दोनों वाल्व उसका बैकफ्लो को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? और ये कितना टाइम लेने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास. टाइम लिखने का हमको हाफ मार्क मिल जाता है. 0.1 से एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड. मतलब जितनी देर में मैंने 0.1 सेकेंड बोला है, मेरा हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स सब हो चुका है. इजंट इट? बहुत ही फास्ट, बहुत ही जोर से. ठीक है, तो बाकी का टाइम जो बचेगा 0.7, उसमें एटीएम क्या कर रहा है? रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद से वो रिलैक्स होना चालू कर दे. तो पूरे कार्डियक साइकिल में जो कि 0.8 सेकेंड का होता है, एटीएम कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्टेड है? सिर्फ 0.1. और कितनी देर के लिए वो रिलैक्स हो रहा है? 0.7. इजंट इट? देखा जाए तो बहुत ज्यादा आराम कर रहा है. करेक्ट. आप देखते हैं आगे क्या है. ये आप देख सकते हैं एट्रियल सिस्टोल. खाली फर्स्ट डायग्राम को देखिए क्लास. देखिए ब्लड नीचे आ रहा है ना वेंट्रिकल्स में, है ना? फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए. मैं वापस इस स्लाइड पे आऊंगी क्योंकि हम फेजेस में हैं. ये देखिए, कमिंग बैक टू, ये देखिए फेज 2 वेंट्रिकुलर सिस्टम. अब पूरा का पूरा ब्लड पहुंच गया वेंट्रिकल में. एट्रियम ने तो नीचे भेज दिया ना सीधा, तो जो मैसेज है वो भी तो आ गया. SA नोड टू AV नोड. तो AV नोड ने बंडल ऑफ हिस को भेजा, बंडल ऑफ हिस ने परकिंजेस फाइबर को बोला, और पूरा का पूरा वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट. पूरा का पूरा वेंट्रिकल विल नाउ कॉन्ट्रैक्ट. लुक क्लास, ventricular systole. SA to AV, AV to bundle of his to Purkinje's fiber, the full ventricle contracts. लेकिन क्लास इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर जाते जाते टाइम लग गया, तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल को टाइम लगता है. कितना टाइम लगता है? देखिए 0.3 सेकेंड. ऑरिकल को सिर्फ 0.1 लगा था, लेकिन वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. प्लस आपको एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से परकिंजेस फाइबर सब जगह जाना. सो इट टेक्स हाउ मच सेकेंड्स? 0.3 सेकेंड. लंबा लग रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर. बात समझ में आई? तो अब मुझे बोलिए वेंट्रिकल कितना टाइम आराम करेगा? 0.5. कार्डियक साइकिल कितना है? यस, कार्डियक साइकिल इज 0.8 है ना. तो 3.3 सेकेंड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट होते हो, तो बाकी के टाइम आप क्या करोगे? रिलैक्स. ठीक है, तो ये याद रखिए, उनका इंडिविजुअल टाइमिंग भी याद रखना. ऑरिकल 0.1, 0.7, वेंट्रिकल 0.3, 0.5. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. Now you can see very important two words there, lub and dub. So class, when our heart is beating, contracting and relaxing, और आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे, तो आपको क्या सुनाई देगा? धक धक नहीं, धक धक सिर्फ पिक्चर और मूवीज में आवाज आती. ठीक है, हमें क्या सुनाई देगा? लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे आवाज आती. इससे तेज आती है. आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको उस आवाज का डिफरेंस और उसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगी. बट इट इज लब डब, लब डब, लब डब. और एक्चुअली टू बी वेरी प्रिसाइज, लब ऐसे आता है, लब डब, लब डब. देखिए मैं लब को बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ और डब को थोड़ा लाइट बोल रही हूँ. क्यों? लब इज गोइंग टू टेक जस्ट 0.1 सेकेंड एंड डब इज अ लिटिल स्लोअर साउंड, 0.3. ठीक है, तो ये क्या साउंड है? लेट्स सी. ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ जाएगा? फिर से ऊपर आ जाएगा ऑरिकल में? बिल्कुल नहीं, वो हार्ट से बाहर जाएगा. आई रिपीट,
सोचिए, अपने माइंड में सोचिए, हार्ट के नीचे के दोनों चैम्बर्स दब रहे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, तो ब्लड ऊपर आएगा, हाँ, लेकिन ऑरिकल में नहीं। हमारे पास दो ट्यूब्स है, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक एओर्टा, तो ब्लड हार्ट के बाहर चला जाएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? इफ यू कैन रीड, deoxygenated blood is going to pulmonary trunk or pulmonary artery and oxygenated is going to the aorta. आई बात समझ में? यस। और जब वो दोनों जा रहे और हमने कहा एट्रियम में नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व है उसको हमने बंद कर रखा है। ट्राइकस्पिड भी बंद हो जाएगा तुरंत और बाइकस्पिड भी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप बाहर जाइए, आप ऊपर नहीं जा सकते। आर यू गेटिंग इट? ये देखिए, ये ब्लड को, यहाँ पे ब्लड है, इसको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न नहीं हो सकता। वो ट्राइकस्पिड भी बंद है और बाइकस्पिड भी बंद है, और वो जो बंद होने का साउंड है, साउंड इज लब। ड्यूरिंग ventricular systole, the tri and the bicuspid valve close and prevent the blood from going back to the atrium. This sound is called as lub sound. ठीक है? Is that clear? अब ब्लड चला गया है ऊपर, ऊपर यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, वहां से भी तो रिटर्न नहीं आना चाहिए, तो उनके नीचे कौन से वाल्व्स थे? सेमी लूनार वाल्व्स। उसको बंद करने का साउंड है डब। जो ब्लड वापस हार्ट से बाहर गया ना, तो अभी वापस नहीं आना चाहिए उसको, करेक्ट? सो व्हाट इज दैट साउंड? डब, लब, डब, लब, डब। दिस इज व्हाट हैपेंस। वेरी 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 फेवरेट एमसीक्यू, सीटी हो या नीट, दोनों में मैं अभी बोल रही हूँ एमसीक्यू। लब साउंड इज हर्ड ऑन क्लोजिंग ऑफ डैश वाल्व्स। Which valves? Cuspid valves. Very correct, cuspid valve। कभी कभी वो दूसरा वर्ड यूज करते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है ना, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, और वेरी सिंपल cuspid valve। अब डब साउंड इज हर्ड by closing of which valves? Semi-lunar. Yes, very correct, semi-lunar valves। एमसीक्यू के लिए प्लीज याद रखिए, ठीक है? और एक एमसीक्यू बोल रही हूँ, लब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डैश वेंट्रिकुलर सिस्टोल, याद रखना। एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, यस बोलिए, Ventricular dystole. डायस्टोल, डायस्टोल, वेरी करेक्ट, ठीक है? याद रहेगा ना ये हमें? तो क्लास ये चीजें याद रखनी है। और कार्डियक साइकिल, क्योंकि 3 स्टेप से आपको 3 मार्क्स मिलते, तो अब बोलेंगे ये तो हो गया, नहीं, एक थर्ड स्टेप बाकी, ये रहा जॉइंट डायस्टोल। तो क्लास, डिड यू नोटिस ऑरिकल 0.7 सेकेंड रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल भी 0.5 सेकेंड रिलैक्स कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी टाइम आएगा जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, isn't it? Auricle is relaxing for 0.7 and ventricle for 0.5, so कहीं ना कहीं 0.4 सेकेंड के लिए both are relaxing, both are in diastole, एक साथ। Are you getting it? So 50% of the time, 0.8 का 50% is 0.4, 50% of the time the heart chambers are relaxing. Are you getting it? मैम नहीं समझा डायस्टोल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ये देखिए, हमें ये पता है कि ऑरिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, कितना? 0.7। अब मैं लिखती हूँ वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा है, लेकिन वो 0.5 ही हो रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि फिर आधा टाइम तो दोनों रिलैक्स ही कर रहे हैं? ये देखिए, फिर से देखिए, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 0.3, बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ब्लू लाइन दिखाई, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उसके बाद वो रिलैक्स हो रहे हैं, तो एक पॉइंट पे तो दोनों के दोनों रिलैक्स ही हो रहे हैं ना। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग देखिए, फिर से ड्रॉ करो, मैं जब ड्रॉ करी उसके साथ आप सुनिए। हाँ,
पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑरिकल, ठीक है, ये है 0.1, ठीक है, उसके बाद वो होता है रिलैक्स, और ये रिलैक्स है 0.7, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अब मैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, अब मैं जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो वो तो थोड़ा लंबा टाइम लेता है, 0.3, ठीक है, अब उसे भी रिलैक्स करना पड़ेगा, ये है 0.5। तो अब देखिए दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं ना रिलैक्स, एक सर्टेन पॉइंट, Yes, ma'am. है ना, और वो है 0.4 सेकेंड। 0.4 किसका आधा है? 0.8 का। तो हम बोलते हैं ना हार्ट पूरा टाइम काम करता है, फुल टाइम रुकता ही नहीं, पर वो जब भी काम करता है आधा टाइम तो वो रिलैक्स कर रहा होता है और आधा टाइम काम कर रहा होता है, क्योंकि काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, और आराम क्या होता है? रिलैक्स। तो हमें पता है कि हार्ट 0.4 सेकेंड उसके चारों चैम्बर एकदम रिलैक्स करते हैं, 0.4 में वो काम करते, पर एक साथ काम नहीं करते, काम अलग अलग करते, ठीक है, पर 0.4 ओवरलैप होगा आपका। इज दैट क्लियर? अब देखिए पढ़ के वो पूरी लाइन एक साथ पढ़िए, इसीलिए उसका नाम है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट, दोनों चैम्बर्स आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कंप्लीट डायस्टोल। ऑरिकल ऑलरेडी आराम करना शुरू कर चुका था, वेंट्रिकल ने भी उसको आके ज्वाइन कर लिया, वो भी आराम कर रहा है अब, बराबर? गेटिंग इट? देखिए पढ़ के, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हमारा थर्ड फेज है, और 3 फेज के 3 मार्क्स, क्लियर कट। देर इज नो डायग्राम फॉर द फेजेस। मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ पर डायग्राम नहीं है, बुक में कोई डायग्राम नहीं है उसका। ये देखिए मैं आपको साइकिल का डायग्राम दिखा देती हूँ, शायद इससे ज्यादा क्लियर हो। ये देखिए ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ब्लड नीचे आ रहा है, प्लीज एरो को देखिए, ठीक है, आप उसको मूव करते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, देखिए ब्लड बाहर जा रहा है, हार्ट से बाहर, ओके, यहाँ पे कंटिन्यू हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को टाइम लगता है ना, 0.3 सेकेंड, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, ये देखिए ऑरिकल से फिर से ब्लड आना शुरू हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एक साथ देखिए, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, फर्स्ट वाला डायग्राम ऊपर की तरफ, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ब्लड बाहर चला गया, जब तक वेंट्रिकल रिलैक्स होगा ब्लड वापस आ चुका होगा। और एक डायग्राम देखिए इसी का, नो, दिस डायग्राम, ये देखिए, अब आप लाइन में देख सकते हैं, auricular systole blood came down, I am on the first diagram, immediately ventricular systole starts, क्योंकि ऑरिकल तो 0.1 है खाली, तो वेंट्रिकल ने स्टार्ट किया, करेक्ट, देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकेंड फेज में देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ब्लड बाहर जा रहा है, एरो देखिए बहुत केयरफुली, करेक्ट। अब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, देखो वेंट्रिकल खाली हो चुका है, ब्लड बाहर जा चुका, ठीक है, तो अगर वो रिलैक्स कर रहा है तो क्या होगा? अब ऑरिकल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, देखिए ऑरिकल में थोड़ा थोड़ा ब्लड दिख रहा है, आई विल मार्क इट लाइक दिस, ये देखिए auricular systole, blood is down, ventricular systole started, ventricular systole continued, blood जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, ये देखिए आपके वेल्व्स, ये वेल्व्स बंद हो गए इधर, और यहाँ पे ये 2 वेल्व्स बंद हो गए। अब ब्लड हैज ऑलरेडी कम बैक, सी, इनटू द ऑरिकल्स, और धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, फिर वापस ये शुरू हो जाए, फिर ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, blood will go out, then it will not return back, it will return back only in diastole। ये आपका कार्डियक साइकिल का टेक्निकली एक प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है। आप और एक डायग्राम देखिए जो मैंने बिगिनिंग में दिखाया था आपको, ये लिया था मैं।
ओके, ये देखिए पूरा डायग्राम। आपको इसमें एक चीज बहुत क्लियरली दिखाई देगी। 1 मिनट, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। ये देखिए, ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड नीचे आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, लेकिन वो लंबा चलता है ना। आप देखिए ब्लड बाहर जा रहा है, सीधा एरोस। ये ऑरिकल इमीडिएटली होता है 0.1 सेकेंड पूरा अंदर, करेक्ट। अब वेंट्रिकल जैसे ही चालू होता है, ये वाल्व्स बंद हो गए, देखिए बंद हो गए ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। अब हम जैसे ही बोलते हैं कि वो बाहर जा रहा है, लुक हियर, बाहर जा रहा है मतलब कहाँ जा रहा है? सो लेट्स लुक एट दैट, सी केयरफुली। अब ये वाल्व्स बंद हो गए, रिटर्न नहीं आ सकते आप। तब तक देखिए ब्लड ऑरिकल में रिटर्न आ रहा है, ऑरिकल भर गया, फिर से शुरू हो गया कॉन्ट्रैक्शन। ऑरिक्यूलर डायस्टोल कितना बड़ा है देखो, बहुत ही बड़ा, सी केयरफुली। ऑरिक्यूलर सिस्टोल बहुत छोटा है, पर उसका डायस्टोल बहुत बड़ा है, ठीक है। गेटिंग इट। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखते हैं हम, ये देखिए, करेक्ट। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखिए, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। अब देखिए एक सर्टेन पॉइंट पे दोनों ही रिलैक्स है 50% टाइम। इज इट, Yes, ma'am. आर यू गेटिंग इट? डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है क्लास, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायग्राम, बट समटाइम्स इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, सो वी पुट अप द डायग्राम्स, ओके। यस, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये देखिए, मुझे फर्स्ट फेज का नाम बोली, ऑरिकुलर सिस्टोल, सेकेंड का नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड का है जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ऑरिकल नेचुरली, और कितने सेकेंड के लिए? 0.1। तो बाकी के टाइम वो क्या करने वाला है? रिलैक्स, ठीक है। कौन हेल्प कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए? एसए नोड। अब ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होगा, ब्लड किधर चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। जब वो स्टार्ट होगा तो वो एवी नोड, बंडल ऑफ हिज पर्किंजेस फाइबर, वहां से होते हुए होगा, करेक्ट। सो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट टेक्स टाइम and the first sound is produced, lub, correct. When it relax, the sound produces Dub. Hello. Hello, ma'am. Please be waited, students.
Students, ma'am's is having some connection issue. Please wait. हेलो, Yes, ma'am. हाँ मेरा नेटवर्क शायद गया था. ओके, बैक अगेन, कमिंग बैक. Hello class, is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yeah, I'm so sorry. I had a network problem here. Okay. अब ये जो डायग्राम है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. ओके, पर ये एक्सपेक्टेड नहीं कि आप ड्रॉ करो. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. और मैं आपसे कह रही थी ना लाइन ड्रॉ करके कि वो कैसे चलेगा. ये देखिए यहाँ पे. सो हाउ इट विल वर्क, लुक. ये 0.1 सेकेंड देखिए, ऑरिक्यूलर सिस्टोल बराबर है. अब देखिए बाकी का पूरा पॉइंट देखिए, ये पूरा 0.7 ऑरिक्यूलर डायस्टोल बराबर है. ये बात समझ में आई. अब हम देखते हैं वेंट्रिकल्स को. तो देखिए 0.3 ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. एंड नाउ लेट्स लुक एट वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ये रहा करेक्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो अब आपको ओवरलैपिंग दिखाई दिया पूरा ये दोनों के बीच में. ये देखिए, गेटिंग इट. मतलब एक हार्ट बीट में half of the time the heart is relaxing and the other half it is contracting somewhere. देखिए पूरा डायग्राम क्या आपको समझ में आता है. सी ऑरिक्यूलर सिस्टोल AS, ऑरिक्यूलर डायस्टोल. ठीक है. फिर देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और एक जगह पे दोनों ओवरलैप हो रहे हैं. दैट इज जॉइंट डायस्टोल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है. इज इट वेरी क्लियर? इज इट वेरी क्लियर टू ऑल? देखिए डायग्राम Yes, को ma'am. टेक्स्ट बुक का है. Yes. अच्छा, अब इसमें आपको बनाने नहीं बोलेंगे, बट सपोज ये डायग्राम प्रिंटेड दे दिया और फिर आपको पूछा गया कि व्हाट इज
सपोज एक्स और यहाँ पे नाम दिया है वाई. नेम द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. तो फिर आपको क्लिक होना चाहिए. एक्स इज ऑरिकुलर सिस्टोल एंड वाई इज जॉइंट डायस्टोल. वो डिपेंड करेगा वो डायग्राम कैसे देते. आर यू गेटिंग इट? तो दिस you will have to answer as per the ECG cardiac cycle based diagram based question आ चुका है. ठीक है, आ चुका है. तो that is possible. ठीक है. अब क्लास फिर से वही कार्डियक आउटपुट की बात, सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड. टोटल पंपिंग इज 70 ml पर मिनट एंड कार्डियक आउटपुट आपने लिखा है, क्या लिखा है मुझे बताइए. ये देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम 72. आपका टोटल आउटपुट दैट इज 5 लीटर्स. ठीक है, इज दैट क्लियर? कार्डियक पहले ऑलरेडी कर चुके. फाइन क्लास. अब आ गया टॉपिक ब्लड वेसल्स. क्लास हार्ट यहाँ पे खत्म होता है और हमारा टॉपिक शुरू होता है ब्लड वेसल्स. नाउ क्लास, जब भी ब्लड वेसल की बात होगी यू हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव 3 मेजर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, जब भी इस पे क्वेश्चन आता है बहुत इजी है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दैट इज व्हाट? arteries, veins and capillaries. Let's see here. ये रही आपकी आर्टरी और वो डिवाइड हो रही है इनटू आर्टीरियोल्स, छोटी छोटी आर्टरीज. वो डिवाइड हो रही है इनटू कैपिलरीज. ये देखिए, माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ आर्टरी. आई रिपीट द वर्ड. मैं यहां से लिख. देखिए क्लास, ये रही हमारी आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज. ठीक है, अब आया चेंज. कैपिलरीज ज्वाइन हो रही है, कैपिलरीज ज्वाइन हो रही है टू बिकम वेन्यूल. देखिए वेन्यूल्स, छोटी छोटी वेन्स जो ज्वाइन होके बन जाती है वेन्स. सो क्लास, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता. मतलब आप कभी भी आर्टरी, आर्टीरियल, कैपिलरीज, वेन, वेन्यूल्स ही लिख सकते हैं. यू कैनॉट से कि वेन डिवाइड्स इनटू कैपिलरी, कैपिलरी बिकम आर्टीरियल, आर्टीरियल बिकम आर्टरी. नो नो. हु डिवाइड्स ऑलवेज? आर्टरी इनटू आर्टीरियल इनटू कैपिलरीज. अब चालू है. Who joins to become venules? Capillaries. Venules join to become vein. ये रूल फिक्स आप अपने माइंड में रखेंगे. लुक एट द एरो का डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हमारे 3 ब्लड वेसल्स है which we are going to learn in detail. ठीक है क्लास, am I very clear with this? एक है ब्लड वेसल्स, आपको डिटेल में जाना है आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. नाउ क्लास, जो आर्टरी और वेन्स है वो हमारे मेजर ब्लड वेसल्स. व्हाट आर दे नोन एज? द मेजर ब्लड वेसल्स. ठीक है, हमेशा के लिए याद कीजिए, आर्टरी हमेशा थिक वॉल होती है, बहुत ही थिक, मजबूत भी होती है. ठीक है, और वेन्स होती है थिन वॉल. ठीक है, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, वेन्स थिन होती है. आर्टरी में गैप हमेशा, गैप जो है हमारा वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. ये जो गैप है ये नैरो होता है और वेन्स का गैप हमेशा ब्रॉड. आप देखिए, कैन यू सी द ब्लड? यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप बड़ा है, लेकिन फिर वहां पे वॉल थिक है और यहाँ पे वॉल थिन है. बात समझ में आई? यस, इस गैप को बोला जाता है ल्यूमेन. Lumen is narrow, lumen is wide. ठीक है, lumen is narrow, lumen is wide. Is that clear? So arteries are thick walled, but the lumen is narrow. Veins are thin walled, but the lumen is wide.
ना वेन्स पूरे बॉडी से ब्लड लेके आ रहे हैं, पूरे बॉडी से, तो वहां पे फोर्स नहीं है और इसलिए ब्लड बहुत लेस स्पीड में, तो ब्लड को रुकाने के लिए वेन्स में हमेशा वैल्व्स होते हैं। आर्टरी में कभी भी वैल्व्स नहीं होते, क्योंकि वेन से ब्लड रिटर्न आ रहा है, तो वो पीछे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, वो रुकाने के लिए वहां पे क्या है, वैल्व्स। आर्टरी में कभी भी वैल्व्स प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। आर्टरी में ब्लड इज फ्लोइंग विद वेरी हाई स्पीड एंड फ्लोइंग स्लो स्पीड। आर्टरी में हाई प्रेशर, वेन्स में लो प्रेशर। अगर आप अपना हाथ देखें, सिर्फ अपना हाथ देखें, आपको वेन्स दिखाई देंगे, स्पेशली अगर आप थिन है तो। अगर आप थोड़े चब्बी है, थोड़े स्किन नहीं दिखे, बट अदरवाइज आपके हाथों के ऊपर आपको आपकी वेन्स दिखाई देगी। अगर आप बहुत ही फेयर एकदम गोरे हैं तो ब्लू ब्लू कलर की वेन्स दिखाई दे रही है, पर आर्टरी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आर्टरी डीपली सिचुएटेड होती है और वेन्स ऊपर है, ऊपर, ठीक है। Artery is divided into arterial capillary, veins divide to form, capillaries join to form veins. All arteries carry blood away from the heart. They all carry oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery में blood हमेशा deoxygenated होगा, याद रखिए। All carry deoxygenated blood except pulmonary veins. Pulmonary veins. Mhm.